अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम फ़ेल मुज़ारे के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि ज़माने के हिसाब से फ़ेल की तीन इकसाम हैं: फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल माजी हम पढ़ चुके हैं। आज फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में हम पढ़ेंगे। अरबी ज़ुबान में फ़ेल मुज़ारे जो होता है ये ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों के लिए होता है। ठीक है जी। फ़ेल मुज़ारे किसको कहते हैं? फ़ेल मुज़ारे की तारीफ़ क्या है? वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में पाया जाए उसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। ठीक है। तो देखें जी, शुरू करते हैं। इसकी गर्दान पहले देख लेते हैं। फ़ेल मुज़ारे, तो फ़ेल मुज़ारे कौन सा फ़ेल है? ऐसा फ़ेल, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में पाया जाए उसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। ठीक है जी। ये फ़ेल मुज़ारे ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़ुबान में। क्यों कि अरबी जो अहले अरब हैं वो कहते हैं कि ज़माना हाल बहुत थोड़ी देर, थोड़ी सी, यानी कि वो उसका जो ज़माना बहुत कलील होता है। ज़माना हाल हर वक्त जो है ना, वो वक्त जो है उसको माजी की तरफ ले जा रहा होता है। तो ज़माना हाल का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया, वो बहुत कम होता है। इसलिए वो कहते हैं दो ही ज़माने हैं, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। जो हाल है वो आपको पता, सुई की टिक 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 टिक, वो उसको फ़ौरन माजी में तब्दील करती जा रही होती है। तो लिहाजा फ़ेल मुज़ारे ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो देखें जी इसकी गर्दान कैसे बनाएंगे। जिस तरह फ़ेल माजी के मैंने आपको तीन वज़न बताए थे कि फ़ेल माजी के तीन औज़ान हैं, इसी तरह हमारे पास फ़ेल मुज़ारे के भी तीन ही औज़ान हैं। वो कौन कौन से देखें जी। जैसे फ़ेल माजी के तीन थे तो फ़ेल मुज़ारे के कौन कौन से तीन देखें। जैसे अगर मैं फ़ेल को ही ले लूँ या ज़हाबा से, या फ़ेल को ले लें अगर मैं फ़ेल को ही, तो या फ़ालू, यानी कि फ़ाला। अगर मेरे पास फ़ेल हो, माजी का फ़ेल हो, फ़ाला, तो फ़ेल माजी का औज़ान कौन कौन से थे मेरे पास? फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाओला। फ़ाओला, जो तीन औज़ान थे मेरे पास फ़ेल माजी के, फ़ेल माजी मरूफ के, ये तीन औज़ान थे मेरे पास। फ़ेल माजी मरूफ के, फ़ेल मज़ारे के भी मेरे पास देखे। फ़ेल माजी में हमारे पास क्या था? आइन कलिमा था। जो दरमियान वाला हरफ था उसके ऊपर हम हरकत की तब्दीली कर रहे थे। यानी कि या तो उसके ऊपर ज़बर लगा रहे थे, या उसके नीचे ज़ेर लगा रहे थे, या उसके ऊपर हम जुम्मा पेश लगा रहे थे। यानी कि जुम्मा लगा रहे थे, कसरा लगा रहे थे या फ़तह लगा रहे थे। ज़बर को फ़तह भी कहते हैं, ज़ेर को कसरा भी कहते हैं, और पेश को हम जुम्मा कहते हैं या रफ़ा भी कहते हैं। ठीक है जी। तो दरमियान वाला जो हरफ था आइन कलेमा, इसके ऊपर हम हरकत की तब्दीली कर रहे थे। तो फ़ेल मज़ारे में हम क्या करेंगे? फ़ेल मज़ारे में भी ओवरऑल हमारे पास तीन ही औज़ान है। वैसे तो छः अबवाब है, मैंने आपको बता दिए हैं। अबवाब सलासी मुजर्रद के छः अबवाब हैं, लेकिन वहाँ से निकल के भी हमारे पास तीन ही औज़ान आते हैं। यानी कि या तो आएगा यफ़ालू, इस वक्त जब इसका मैं मज़ारे बनाऊँ तो या तो आएगा यफ़ालू, या याफ़ेलू, या याफ़लू। यानी या तो याफ़ालू आएगा या याफ़ेलू या याफ़लू। ये तीन ही औज़ान हैं। वो किसी भी अगर कारुमा बाप से आएगा तो याफ़लू आएगा, या ये हमारे पास बाप फातहा से भी आ सकता है। इसी तरह याफ़ेलू, ये बाप हमारे पास सामिया से आ सकता है, और बाप हमारे पास फातहा से भी आ सकता है। ये भी बाप फातहा से आ सकता है या बाप सामिया से। यानी छः अबवाब हैं, लेकिन ओवरऑल किसी भी बाप से आए ये तीन औज़ान के ऊपर ही आने हैं, एक दो तीन। जिस तरह माजी मारूफ के तीन औज़ान हैं, इसी तरह फ़ेल मज़ारे मारूफ के भी तीन ही औज़ान हैं हमारे पास। तो देखें तब्दीली कहाँ पे आ रही है? आइन कलिमा, यहाँ पे भी आइन कलिमा, या तो उसके ऊपर हमारे पास ज़बर आ रही है या नीचे उसके ज़ेर आ रही है, या आइन कलमे के ऊपर जुम्मा पेश, या तो जुम्मा आ रहा है। ठीक है।
या कसरा आ रही है या फतह ज़बर आ रही है। तो जैसे अभी मैं आपको गर्दान बना देता हूँ ज़हाबा, फेल मैं माजी का ले लेता हूँ ज़हाबा, ज़हाबा, यहाँ से हम फेल मज़ारे का गर्दान बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इस गर्दान जब मैं बनाऊँगा कि जब देखें इसका आइन कलिमा, ये हमारे पास फ़ा कलिमा ज़ाल है, फ़ा कलिमा है, और हमारे पास ये फ़ा कलिमा है, और ये हा हमारे पास आइन कलिमा है, और बा हमारे पास जो है ये जी हमारे पास ये लाम कलिमा है, ठीक है जी। तो देखें ये हमारे पास अगर आइन कलिमा, जो हमारे पास आइन कलिमा कौन सा है, हा, तो हा के ऊपर ज़बर आ रही है ज़हाबा या ज़हाबू, तो यहाँ से अब जब बनाएंगे हम तो या ज़हाबू, इसका मज़ारे बनाओ तो बनेगा या ज़हाबू, या ज़हाबू। तो देखें जो आइन कलिमा है हा, इसके ऊपर ज़बर है, जब एक दफ़ा आइन कलमे के ऊपर जो हरकत आ जाएगी वो तमाम 14 के 14 सीगों में वो हरकत वही रहेगी। वो हा के ऊपर ज़बर है, फ़तह है, तो तमाम सीगों में फ़तह ही रहेगी। वो जैसे हम गर्दान बनाऊंगा मैं, आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जब एक दफ़ा आइन कलमे के ऊपर ज़बर आ गई, जिस वज़न के ऊपर आएगा, यानी कि जिस वज़न के ऊपर सीगा आ गया मज़ारे का 14 के 14 सीगों में, उस वो वज़न का ही वो हरकत जो है आइन कलमे की जो हरकत है वो वही रहेगी 14 के 14 सीगों में, वो तब्दील नहीं होगी। अगर आइन कलमे के नीचे ज़ेर आ गई तो वो ज़ेर ही रहेगी 14 के 14 सीगों में। अगर पेश जुम्मा आ गया तो 14 के 14 सीगों में जुम्मा ही रहेगा, ठीक। अभी हम ज़हाबा से फ़ेल मज़ारे की गर्दान बनाते हैं जी। और मैंने आपको बताया एक और चीज़ कि जब हम फ़ेल माजी में फ़ेल माजी से हम गर्दान बनाते हैं तो हम आखिर में कुछ ना कुछ, हमें आखिरी हरफ को देखने से पता लगता है कि वो सीगा तस्निया का है या वाहिद का है या वो मुअन्नस का है या मुतकल्लिम का है। जबकि मज़ारे में हमारे पास क्या होगा, हमें शुरू वाले हरफ से ही पता लग जाएगा। जो अलामत मज़ारे होंगी हमारे पास, तो 4 अलामत मज़ारे हैं, वो मैं गर्दान से निकाल के दूंगा आपको। तो अलामत मज़ारे को देखने से पता लग जाएगा, शुरू से सीगे को शुरू वाले हरफ से ही पता लग जाएगा कि वो सीगा मुअन्नस का है, मुतकल्लिम का है या मुज़क्किर का है। ज़हाबा मैंने फ़ेल ले लिया, ज़हाबा से हम फ़ेल मज़ारे बनाते हैं। ये फ़ेल माजी का सीगा है ज़हाबा। फ़ेल मज़ारे कैसे बनाएंगे देखें जी। या ज़हाबू ये पहला सीगा होगा हमारे पास। हमने क्या किया, ये कैसे बनाया, जो फ़ेल माजी का सीगा था ज़हाबा, इसके शुरू में हमने क्या किया, या ज़हाबू, इसके शुरू में हमने अलामत मज़ारे, या जो है या हमारे पास अलामत मज़ारे होती है, इसके शुरू में हमने अलामत मज़ारे लगा दी या। और जो इसका पहला कलिमा था फ़ा कलिमा या पहला हर्फ ज़ाल, उसको हमने जज़म दे दी, उसको हालत सुकून में कर दिया। और आखिरी जो कलिमा था लाम कलिमा, जो आखिरी हर्फ, उसको हमने जुम्मा दे दी, यानी कि पेश दे दी, उसको जुम्मा दे दी, रफ़ा मरफू कर दिया, यानी कि उसको जुम्मा पेश दे दी। तो या ज़हाबू, ये जो पहला सीगा बनेगा, जैसे ये फ़ेल माजी में पहला सीगा बनता था वो वाहिद मुज़क्किर गायब का होता था, यहाँ पर भी जो पहला सीगा बनेगा मुज़ारे का वो वाहिद, वो सीगा कौन सा होगा, वाहिद मुज़क्किर गायब का सीगा होगा जी। इसका तर्जमा क्या होगा देखें, इसका अगर मैं तर्जमा करूँ तो वो एक मुज़क्किर या मर्द, वो एक मर्द जाता है या जाएगा, ठीक है जी। फेल मुज़ारे मैंने आपको बताया है कि वो ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यज़हबू वो एक मुज़क्कर, यानी कि वो एक मर्द जाता है या जाएगा। तो यहाँ से तस्निया का सीगा हम कैसे बनाएंगे देखें जी। यज़हबानी, यज़हबानी, हमने अलिफ लगाया
और नूने एराबी लगा दिया। तो अलिफ और नूने एराबी लगाने से हमारे पास ये याज़ाबानी, ये तस्निया, मुज़क्कर गायब का सीगा बन गया जी। तर्जमा इसका क्या होगा? वो दो मर्द जाते हैं या जाएंगे। तो जमा मुज़क्कर के लिए हम क्या करेंगे जी? तस्निया मुज़क्कर गायब का जमा मुज़क्कर गायब के लिए हम क्या करेंगे? देखें जी, या ज़हाबूना, या ज़हाबूना, या ज़हाबूना। तो क्या, तो इसका तर्जमा क्या होगा जी? ये जमा मुज़क्कर गायब का हो जाएगा। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा होगा, तर्जमा होगा जी वो सब मर्द जाते हैं या जाएंगे। तो ये हमारे पास जी जमा मुज़क्कर गायब का, तो ये तीनों सीगे जो हैं ये मुज़क्कर गायब के हो गए जी। देखें जी, तो ये मुज़क्कर गायब के तीन सीगे हो गए। इसी तरह तीन सीगे हमारे पास आ जाएंगे मुअन्नस गायब के। देखें जी वो कैसे? तो ओवरऑल जो हमारे पास सीगा नंबर 4 होगा जी, मुअन्नस के लिए तज़हबु, हम ताल गाएंगे। तज़हबु वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हो गया जी। तर्जमा क्या होगा? वो एक, वो एक मुअन्नस या औरत में लिख रहा हूँ जी, वो एक औरत, मुअन्नस, वो एक औरत जाती है या जाएगी। तो तस्नीय के लिए हम क्या करें? सीगा नंबर 5 जी, तज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी। तो ये तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा हो गया जी। तर्जमा क्या होगा जी? वो दो मुअन्नस, यानी कि वो दो औरतें जाती हैं या जाएंगी। या जाएंगी। तो जमा मुअन्नस गायब के लिए बना लेते हैं जी। देखें, सीगा नंबर 6 होगा ये ओवरऑल, याज़हाबना, याज, याज़हाबना। ये हमारे पास जमा, जमा मुअन्नस गायब का सीगा हो गया जी। तर्जमा इसका क्या होगा? वो सब औरतें जाती हैं या जाएंगी। तो ये हमारा जमा मुअन्नस गायब का हो गया। ये तीन सीगे मुज़क्कर गायब के, तीन मुअन्नस गायब के। इसी तरह मुखातब के लिए तीन हमारे पास सीगे भी आ जाएंगे जी, मुज़क्कर मुखातब या मुज़क्कर हाजिर के लिए। देखें जी, मुज़क्कर हाजिर, या मुखातब। तो सीगा नंबर 7 ही ओवरऑल हमारे पास, तो ये तज़हबु ही होगा।
तज़हबू ये वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। तर्जुमा इसका क्या होगा जी? तुम एक मर्द जाते हो या जाओगे, इसलिए तस्निया मुज़क्कर के हाजिर के लिए सीगा नंबर 8 जी तज़हबानी। तज़हबानी तज़हबानी ये हमारे पास सीगा नंबर तस्निया मुज़क्कर हाजिर का। तर्जुमा होगा जी तुम दो मर्द जाते हो या जाओगे। इसी तरह जी जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए तज़हबूना सीगा नंबर 9 जी तज़हबूना जमा मुज़क्कर हाजिर। तर्जुमा होगा जी तुम सब मर्द जाते हो या जाओगे। तो ये हमारे पास तीन सीगे मुज़क्कर हाजिर या मुज़क्कर मुखातिब के हो गए। इसी तरह तीन सीगे हमारे पास होंगे जी मुअन्नस हाजिर के लिए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ जी मुअन्नस हाजिर के लिए, देखें जी ओवरऑल सीगा नंबर 10 होगा हमारे पास जी। तो ये तज़हबू तज़हबू ही होगा, तज़हबीना तज़हबीना तज़हबीना। ये सीगा हो गई वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए। तर्जुमा होगा तुम एक औरत जाती हो या जाओगी। तो तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए देखें जी सीगा नंबर 11 हो गया तज़हबानी तज़हबानी। तो ये हमारे पास सीगा हो गई तस्निया मुअन्नस हाजिर का। तर्जुमा हो गई तुम दो औरतें जाती हो या जाओगी। और जमा मुअन्नस हाजिर के लिए देखें जी सीगा नंबर 12 तज़हबना तज़हबना जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा हो गया जी। और तर्जुमा होगा तुम सब औरतें जाती हो या जाओगी। तो ये तीन सीगे मुअन्नस हाजिर के हो गए, इसीलिए दो और इस तरह दो सीगे मुतकल्लिम हाजिर के होंगे। ठीक है जी। ओवरऑल सीगा ये मैं लिख रहा हूँ जी मुतकल्लिम के सीगे होंगे दो जी। सीगा नंबर 13 अज़हबू 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 ये सीगा हो गई वाहिद मुतकल्लिम का। तर्जुमा होगा मैं जाता हूँ या जाऊंगा। ये मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए हुआ। कहने वाला मैं जाता हूँ मुअन्नस हो या मुज़क्कर, उसने यही कहना है अज़हबू मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। ये मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए कामन सीगा है, मुश्तरक सीगा होगा जी। और जमा मुतकल्लिम का सीगा क्या होगा? 14 नंबर सीगा ओवरऑल जी नज़हबू
नाज़हाबू, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा हो गया जी। तो तर्जमा होगा हम जाते हैं या जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास ये 14 सीगे हो गए। ये कैसे बने मैं अभी आपको बताता हूँ जी। ये जो ओवरऑल 14 सीगे हमारे पास हो गए, तो ये कैसे बने देखें जी। पहला सीगा मैंने माजी का लिया, ज़ाहबा फेल है मेरे पास, तो ज़ाहबा से मैंने ये आपको फेल मज़ारे बना दिया। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास माजी का फेल होता है, हम उसके उसके शुरू में अलामत मज़ारे, जो हमारे पास फेल माजी होता है, वो देखे फेल माजी के आखिर में हम कुछ ना कुछ यानी कि कुछ हर्फ लगा रहे होते हैं या कुछ हरकत लगा रहे होते हैं। ज़ाहबा, तो हम आखिर में इसके अलिफ लगाते हैं, अलिफुल इस्नैन, तो ज़ाहबा वो हमारे पास तस्निया का सीगा बनता है। और हमें फेल माजी में आखिर से ही आखिरी हरफ को देखने से पता लगता है कि वो मुअन्नस का है या मुज़क्कर का है। जैसे ज़ाहबा से ज़ाहबता, तो ये मुज़क्कर हाज़िर का सीगा होगा, आखिर में ता का इजाफा कर रहे होते हैं। जबकि फ़ेल मज़ारे में हम क्या करते हैं, हम शुरू में कोई ना कोई हर्फ का इजाफा कर रहे होते हैं। ता का इजाफा किया, तो ये अलामत मज़ारे कहते हैं इसको। अलामत मज़ारे कितनी होती हैं देखें जी। शुरू में या का इजाफा किया, यहाँ पे भी या का, यहाँ पे भी या का, तो यहाँ पे ता का इजाफा हो गया, तो ता पे यहाँ पे अलामत मज़ारे देखें या आ गई एक। तो अलामत मज़ारे कौन सी हैं देखें जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ या, और फिर ता, और उसके बाद देखें जी ता के बाद हमारे पास ये ता ही आ रही है। उसके बाद हमारे पास अलिफ, अलिफ ये भी अलामत मज़ारे में आ गया, और उसके बाद नून। तो ये चार जो हमारे पास होती हैं अलामत, इनको हम कहते हैं अलामत मज़ारे। ये चार हमारे पास अलामत मज़ारे होती हैं, या ता अलिफ और नून। इनको आ तईना भी कहते हैं याद करने के लिए। और ये चार मज़ारे, तो ये देखें जो या है हमारे पास, या हमारे पास एक दो तीन और ये चार, चार सीगों में हमारे पास जो है, चार सीगों में अलामत या इस्तेमाल हो रही है। बाकी जो है ता जो है, ता हमारे पास कितने सीगों में है देखें जी, एक दो तीन चार पाँच छः और सात और आठ, आठ सीगों में हमारे पास अलामत ता ये यूज़ हो रही है। और एक सीगे में हमारे पास अलिफ अज़हाबू वाहिद मुतकल्लम के सीगे में इस्तेमाल हो रही है, और नून ये भी एक सीगे में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी, अलामत मज़ारे। तो हम क्या करेंगे, जो पहला सीगा हमारे पास फेल माजी का होगा, हम उसके शुरू में या लगाएंगे अलामत मज़ारे, और सीगे का जो पहला हर्फ होता है फेल माजी का, फ़ा कलीमा कहते हैं जिसको, या पहला हर्फ ज़ाल है, उसको हमने साकिन कर दिया, हालत सुकून में कर दिया। और आखिरी हर्फ जो था बा, आखिरी लाम कलिमा जिसको हम कहते हैं, या आखिरी हर्फ कह ले बा, उसको जुम्मा दे दी पेश, तो या जहाबू ये हमारे पास पहला सीगा बन जाता है। तस्निया का बनाने के लिए हम अलिफ का इजाफा करते हैं, माजी में भी हम अलिफ का इजाफा करते थे, और फिर क्या करते हैं साथ हम नून एराबी लगा देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जमा बनाने के लिए हम वाव और नून एराबी का इजाफा कर देते हैं। मुअन्नस के लिए हम ता का इजाफा कर रहे होते हैं, शुरू में ता अलामत तनीस ताना, अलामत मज़ारे ता लगा देते हैं, तज़हबू, और आखिर में तो पेश ही आ रही है देखें जी, जुम्मा ही आ रहा है आखिर में, तज़हबान अलिफ और नून एराबी लगा दिया हमने। ऐसे ही या जहाबना या लगा दिया, अलामत मज़ारे आ गई। तो इसी तरह तज़हबू, तो हमारे पास जो देखे सीगे कामन आ रहे हैं, ये तज़हबू एक, ये तज़हबानी एक, और ये तज़हबानी दो, और ये तज़हबानी तीन। ये तीन सीगे जो हमारे पास कामन आ रहे हैं देखें, तज़हबानी मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा भी, और उसके बाद देखें जी तस्निया मुज़क्कर गायब का सीगा भी, और तस्निया मुअन्नस, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, और तस्निया मुअन्नस हाज़िर का सीगा। ये तीन सीगे हमारे पास देखें एक ही हैं, ये सेम मुश्तरक हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो ये हम फिर हमें इनका फ़र्क कैसे पता चलेगा, जब हम कलाम पढ़ेंगे या फ़िक्रा पढ़ेंगे, तो वो फ़िक्रे का जो हमारे पास मुअल्लिफ उसका जो सियाक़ व सबाक़ होगा, उसका यानी कि वो पढ़ने से, इबारत पढ़ने से हमें पता लग जाएगा
कि भाई ये सीगा कौन सा है, तस्निया मुअन्नस गायब का है या तस्निया मुज़क्कर हाजिर का है या तस्निया मुअन्नस हाजिर का है। ये दो तीन सीगे ये हो गए। उसके अलावा देखें जी तज़हबू, ये सीगा वाहिद मुअन्नस गायब का और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, ये भी तज़हबू। ये सीगे भी हमारे पास सेम है, ठीक है, मुश्तरक हैं। तो ये भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई भी अरबी इबारत को पढ़ेंगे तो अरबी इबारत का जो अगला और पिछला हिस्सा हमें बता देगा कि ये बात वाहिद मुअन्नस गायब कर रही है या वाहिद मुज़क्कर हाजिर कर रहा है। तो जो इबारत का सियाक व सबाक होगा वहाँ से हमें पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये 14 सीखे हैं। अलामत मज़ारे इस्तेमाल करने से हमने फ़ेल माजी से फ़ेल मज़ारे बना लिया। तो मज़ीद जो है अभी इसका तर्जमा देखें। अगर फ़ेल मज़ारे को ये दोनों के लिए देखें, हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए एक ही फ़ेल इस्तेमाल करते हैं। ये एक ही सीगा दोनों के लिए है। इसमें देखें जी फ़ेल याज़ाबू, वो जाता है, वो एक मर्द जाता है। तो इसमें जो ज़मीर मुस्ततर है हुआ, वाहिद मुज़क्कर, हुआ पोशीदा है, छुपी हुई है। हुआ को ज़मीर मुस्ततर भी कहते हैं। तो इसमें पहली ज़मीर जो फ़ाइल की है हुआ, वो छुपी हुई है। याज़हाबू, वो एक मर्द, तो वो की ज़मीर छुपी हुई है इसमें। याज़हाबानी, इसमें जो ज़मीर है हमारे पास ज़मीर रफ़ा, वो अलिफ़ुल इस्नैन भी कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस जो हमारे इससे पहले 2 लेक्चर थे उनमें मैंने आपको बताया था ज़मायर के बारे में। तो ये हमारे पास ज़मीर, ये कौन से ज़मीर है, अलिफ़ुल इस्नैन है। ज़मीर मुत्तसिल रफ़ा फ़ी महल्ले, ज़मीर मुत्तसिल रफ़ा फ़ी महल्ले रफ़े फ़ाइल है। तो ये हमारे पास अलिफ़ुल इस्नैन ज़मीर मुत्तसिल, यहाँ पे अलिफ़ुल इस्नैन, ये हमारे पास ज़मीर है फ़ी महल्ले रफ़े फ़ाइल। इसी तरह यज़हबूना, इसमें वाउल जमा, वाव जो है ये इसमें ये ज़मीर है, इसमें ज़मीर मुत्तसिल फ़ी महल्ले रफ़ा। तो ये भी, और यहाँ तो ताए, और उसके बाद यहाँ पे ताज़ाबानी अलिफ़ुल इस्नैन यहाँ पे भी आ जाएगा। यज़हबना, तो यहाँ पे नून निस्वा, ये नून निस्वा, ये ज़मीर रफ़ा फ़ाइल, ज़मीर मुत्तसिल फ़ी महल्ले रफ़ा फ़ाइल है। तो ये हमारे पास ज़मीर नून निस्वा है। ताज़ाबू, ता अलामत मज़ारे होगी। ताज़ाबान, यहाँ भी अल्फ़ुल इस्नैन आ गया। ताज़ाबूना, वाउल जमा आ गया यहाँ भी। ताज़ाबीना, तो यहाँ भी याउल मुखातबा, ये जो या है हमारे पास, या ये ज़मीर कौन सी है, ये याउल मुखातबा कहते हैं। ज़मीर मुत्तसिल रफ़ा फ़ी महल्ले रफ़े फ़ाइल है, ठीक है जी। उसके बाद ताज़ाबानी अल्फ़ुल इस्नैन है यहाँ पे। तो अज़हाबू, इसमें हमारे पास देखिए अज़हाबू याउल अलिफ़ुल, तो हमारे पास नाज़ाबू नाउल मुतकल्लिम, नाउल मुतकल्लिमीन मैंने आपको बताया था। तो नाज़ाबू में नून जो है हमारे पास ज़मीर रफ़ा ज़मीर मुत्तसिल फ़ी रफ़े फ़ाइल है, फ़ी महल नसब फ़ी महल रफ़े फ़ाइल है नून, नाउल मुतकल्लिमीन भी कहते हैं। और अगर वैसे आप देखें तो इसमें हुआ की ज़मीर है, ठीक है, इसमें अलिफ़ुल इस्नैन है, इसमें वाउल जमा है। और ये ज़मीर मुत्तसिल की बात कर रहा हूँ। अगर ज़मीर मुनफसिल कहेंगे, ज़मीर मुनफसिल, तो यहाँ पे हुआ पोशीदा है, यहाँ पे हुमा है, यहाँ पे होम, यहाँ पे हेया की ज़मीर वाहिद मुअन्नस गायब की हेया, वो पोशीदा छुपी हुई है, ज़मीर मुस्ततिर है। यहाँ पे अलिफ़ुल इस्नैन है। या अगर मुनफसिल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है होमा, तो होमा ज़मीर पोशीदा है। यहाँ पे हुन्ना की ज़मीर छुपी हुई है। और अगर ज़मीर मुनफसिल, ये तो हुन्ना ज़मीर मुनफसिल है। और अगर ज़मीर मुत्तसिल की बात करेंगे तो वो नून अन्निस्वा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमारे पास आंता, ज़मीर मुनफसिल आंता है, यहाँ पे अंतोमा, यहाँ पे अंतोम। यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल जो है वो याउल मुखातिबा है, ठीक है। या अगर मुनफसिल की बात करेंगे तो आंती, यहाँ पे अंतोमा अंतुन्ना, यहाँ पे अना की ज़मीर, यहाँ पे ज़मीर मुनफसिल नहनो, और ज़मीर मुत्तसिल हमारे पास होगी नाउल मुतकल्लिमीन या नाउल फ़ाइलीन भी कहते हैं इसको। तो मज़ीद हम देखेंगे जी फ़ेल मुज़ारे को नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, वरना लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा कि हम इसको फ़ेल हाल के लिए कब इस्तेमाल करते हैं और फ़ेल मुस्तकबिल के लिए कब इस्तेमाल करते हैं, और इसके जुमले बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
ठीक है। अगर मुझे फ़ेल मुजारे को हाल के लिए इस्तेमाल करना हो तो मेरे पास 3 केसेस होते हैं। अगर मैं इसके शुरू में या साहब के शुरू में लाए ताकीद लगा दूँ, लाम ताकीद लगा दूँ, ला या ज़हाबू, तो फिर इसका तर्जमा हो जाएगा कि वो जाता है। फिर ये फ़ेल हाल सिर्फ फ़ेल हाल का तर्जमा देगा। जब इसके शुरू में इन जो हमारे पास सीखे आए हुए हैं 14, इनके शुरू में हम लाम ताकीद लगा दें तो यह फ़ेल हाल का सिर्फ और सिर्फ फ़ेल हाल का तर्जमा करेगा, फ़ेल हाल को बयान करेगा। लाम ताकीद लगा दूँ या लाम नफ़ी लगा दूँ, लाम नफ़ी का मुराद यानी कि ला युहिब्बुल्लाहु, ला युहिब्बुल्लाहु, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है, तो ये फ़ेल हाल का तर्जमा करेगा, फ़ेल हाल का मानी देगा। तो एक लाम ताकीद, दूसरा लाम लाए नफ़ी, लाम नाफिया भी कहते हैं, लाए नाफिया, और तीसरी चीज़ मीम, मीम नाफिया, यानी कि वमा तादरी नफ्सुन बअय्यि अर्दिन, तो वमा तादरी नफ्सुन, तो माँ। तो जब ये 3 अलामतें लग जाएं, इन सीखों को शुरू में जब 3 अलामतें लग जाएं, लाम ताकीद, लाए नाफिया और मीम नाफिया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये फ़ेल हाल का मानी देगा। और अगर इनके शुरू में हम सीन लगा दें, सा याज़हाबू या सौफ़ा याज़हाबू या इन यादरेब, हरफ शत लगा दें, या अन लगा दें, इन यादरेबा, या फिर हम लगा दें इनके शुरू में ये लगा दें हम, अगर यानी कि सौफ़ा सीन लगा दे, सोफ़ा लगा दे, इन लगा दे, अन लगा दें, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास फ़ेल मुज़ारे का यानी कि मुस्तकबिल, फिर फ़ेल मुस्तकबिल का मानी देगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। फ़िलहाल बाकी चीज़ें पढ़ने से जुमले भी इनके बनाएंगे हम, जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जुमला फ़ेलिया बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये गर्दानपुरी याद कर लें और उसके मज़ीद आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ अल्फाज लिख देता हूँ। ज़ाहबा से मैंने बना दी है, आप इसके गालाबा, गालाबा, गालाबा से बना लें। उसके बाद काताला, काताला यकतलू, गालाबा यगलेबू, ज़ाहबा यज़हाबू, और दे लें फारिहा, फारिहा यफराहू। तो आप मुख्तलिफ फ़ेल लेके उसकी इसकी मशक कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जुमले भी बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ेल मुज़ारे कब हाल के लिए इस्तेमाल होता है और कब ये मुस्तकबिल के मानी देता है।